चलो ये क्लास 9 का क्या है, पहला लेसन क्या, हमारे परिवेश के पदार्थ, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे बारे में तो सब जानते हैं, क्या होता है हमारे मतलब हुआ हम लोग, यही हुआ। और परिवेश का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है, जानता है तो? कोई अगर जानते हैं तो बोलो। परिवेश का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है ना, हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे के मतलब तो हुआ हम लोग हुए ना। परिवेश का मतलब क्या हुआ, और कोई कुछ सोच के बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। परिवेश का मतलब होता है आसपास, क्या होता है, ये जो है ना आसपास का जगह, ये आसपास, ये हुआ परिवेश का मतलब आसपास। और क्या मतलब जानिए रहा कि वो संयोजक वर्ड लगा हुआ है। और पदार्थ, पदार्थ का मतलब, पदार्थ का मतलब कोई बोलो, क्या हुआ पदार्थ का मतलब? हाँ, कोई चीज या वस्तु बोलते हैं, चीज बोलो वस्तु बोलो उसी बोलते हैं पदार्थ। जैसे मार करी, क्या हो गया, पदार्थ हो गया। कुछ भी नाम लेगा वो क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। छड़ी, टेबल, कॉपी, सब क्या है पदार्थ। पंखा, ये सब क्या है पदार्थ। तो हमारे परिवेश मतलब आसपास, परिवेश का मतलब हम लोग के आसपास में जितना भी पदार्थ है उसी बारे में अध्ययन करेंगे फर्स्ट लेसन में। समझ में आया, किसके बारे में अध्ययन करेंगे, हम लोग के जो आसपास दिख रहा है पदार्थ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया। तो चैप्टर का मतलब समझाएं क्या होता है हमारे परिवेश के पदार्थ, मतलब हम लोग के आसपास में जो पदार्थ है जो डेली देखते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे फर्स्ट लेसन में। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ। पदार्थ के बारे में किताबी अनुसार से दिया हुआ है कि हमारे अधिक पदार्थ यानी कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, क्या स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, इस सब क्या बोलेंगे, पदार्थ। मतलब कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे, उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। अवरोध का मतलब होता है कि एक तरह से कि कुर्सी ऐसे रुक यहाँ पर है, इसको जब उठाएंगे तो विरोध करेगा कि ना, ताकि पृथ्वी खींच रहा है इसको और हम लोग खींच रहे हैं इसको, तो जो ये उसके बीच में जो अति विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, अवरोध। क्या बोलेंगे, अवरोध। तो स्थान तो जानिए जा रहा है, आयतन ये सब जानिए रहे हैं। कोई भी वस्तु जो कुछ क्या घेरे, स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे यानी रुकावट डाले। जैसे बड़ा वाला कोई पत्थर उठा पाएंगे हम लोग, वो ज्यादा अवरोध डाल रहा है, ये वह अवरोध। तो समझ में आ गया, पदार्थ किसको बोलेंगे, जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे, उससे क्या बोलेंगे, पदार्थ। और दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे कि जिसका भी कुछ नाम है उससे वो क्या बोलेंगे, पदार्थ। जितना भी नाम है, जैसे इंग्लिश में चल देते हैं नाउन में, जितना भी नाम हो सब क्या बोलते थे, नाउन। यहाँ जितना भी नाम हो सब क्या बोल देंगे, पदार्थ। जो भी कोई भी नाम ले लो सब पदार्थ है ना। जैसे कुर्सी, कुर्सी पदार्थ है कि नहीं, तो उतना जगह लिया है कि नहीं, कुर्सी, कुर्सी में कुछ भार है कि नहीं, तो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। हवा क्या है, कैसे, हवा में है भार, कहीं जब एक खाली बैलून को अगर नापेंगे उसका वजन अलग है, और बैलून में अगर हवा भर देंगे आप उसके बाद उसको माप करेंगे तो उसका वजन हुआ ना भार उसमें, और उतना जगह भी लिया हुआ है ना। हवा भी क्या हो गया, पदार्थ। मतलब एक तरह समझ ना कि जितना भी दुनिया में दिख रहा है सब क्या है, पदार्थ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला टॉपिक है द्रव्य। क्या है, अगला टॉपिक है द्रव्य।
चलो ठीक है, द्रव्य है अगला टॉपिक है, हिसाब आस्था आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है क्या? द्रव्य। अब बोला गया कि द्रव्य क्या है, तो द्रव्य बोलेंगे एक प्रकार का पदार्थ। द्रव्य क्या है? जितना जितना बात बता रहे हो सब सुनना, और जाके घर में जो अगर मोबाइल चलाती हो तो ये भी रिकॉर्डिंग दूंगा, मिलेगा वहाँ देखना। और सिवाय यही सब क्वेश्चन में आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन सब है ना इसका भी बनाएंगे, जब लिखाएंगे लिखाने के बाद ये सारा बात आएगा, वहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा कि द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है? एक प्रकार का पदार्थ। क्या है? पदार्थ। द्रव्य क्या एक प्रकार का है? पदार्थ। जैसे में कि बोला गया है कि, और इसको बोलता है कि किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, यानी कोई भी भौतिक विधि द्वारा से इसको अन्य भागों में नहीं बांट सकते। मतलब भौतिक क्रिया कर देंगे और सोचेंगे कि दूसरे भाग में इसको बांट दें तो नहीं बटेगा। जैसे एग्जांपल में लिया गया है कि चीनी और जल लिया गया। चीनी को जल में घुला दिए थी, कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ कि भौतिक परिवर्तन? ये था क्लास 8 में, कौन सी हुआ? भौतिक परिवर्तन सही आंसर है, क्योंकि चीनी हमको दोबारा मिल जाएगा। जल में चीनी घोलने, अभी किताब नहीं पढ़ो, घर में पढ़ना, अभी सुनना है खाली ध्यान से, ठीक है ना। चीनी को जब जल में घोल देंगे तो चीनी मिल जाएगा दोबारा हमको, इसीलिए बोले इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो चीनी में जब जल में जब चीनी घोल दिए हैं तो सिर्फ हमको चीनी ही मिलेगा, वो मूल चीनी मिल जाएगा। जैसा चीनी पहले गुण था चीनी का, वैसा ही चीनी मिलेगा, लेकिन दाना दाना नहीं मिलेगा, पाउडर की तरह मिलेगा, वाइट वाइट। तो गुण तो वही लेगा चीनी का ही, नमक का गुण तो नहीं जाएगा। तो वाष्पीकरण जब करेंगे तो हमको सिर्फ चीनी ही मिलेगा। इसीलिए क्या हुआ कि और वाष्पीकरण के द्वारा मूल चीनी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि चीनी भी क्या है, तो चीनी भी एक प्रकार का द्रव्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्य। और द्रव्य क्या है? द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। समझ में आ गया इतना? चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। और बहुत सा परिवर्तन, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक भी, नमक अगर जल में घोल देंगे तब उसके बाद जब वाष्पीकरण करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? नमक मिल जाएगा। ये सब क्या है? द्रव्य। मतलब द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ ही है। अब बोले चीनी क्या है? चीनी भी एक द्रव्य है। तो बोले कैसे? तो बोले जब चीनी को जब जल में घोलेंगे तो वाष्पीकरण के द्वारा सिर्फ हमको चीनी ही मिले, इसलिए चीनी क्या हो? एक प्रकार का द्रव्य हो गया। उसके बाद एक आध क्वेश्चन यहाँ पर और पूछता है कि जब जल को चीनी को जब जल में घोल देते हैं तो चीनी कहाँ गायब होता है? चीनी तो नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता? कहाँ चल गया वो? पानी में घुल जाता है। ये भी सही है। इसके इसका सही आंसर क्या है कि पानी जो है ना वो भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है? तो पानी में क्या है? रिक्त स्थान है, खाली जगह। पानी जो है ना पदार्थ, उसमें कहीं कहीं क्या है? खाली जगह। और चीनी जाकर वही खाली जगह में बैठ जाता है, जो कि दिखता नहीं। ये किताबी अनुसार से आंसर हुआ। और हम जानते हैं कि उसमें घुल जाता है, यही बोल देते हैं। लेकिन घुलने के बाद भी तो रहना चाहिए कहीं पे भी। तो वही क्या है? पानी में जो रिक्त स्थान था, खाली जगह, जैसे दीवार में दिख रहा है ना छेद, वहाँ जगह में कोई बैठ जाएगा तो फिर दीवार में पैक हो गया, वो नहीं दिखेगा। उस तरह पानी में खाली जगह, तो चीनी का नुसीम जाके बैठ जाता। समझ में आया? चलो आज बार इतना देते हैं, उसके बाद ग्रामर पास थे आज।